मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन अपने अनुभव बताएं। अध्यात्म विज्ञान हैंड रेस किया है गुरु भाई ने। गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं जो अपने नियमित कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में कुछ गुरु भाई नए जुड़े हैं उन सबको अवेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो शाम सुबह अपना नियमित रूप से ये कार्यक्रम जो ऑनलाइन ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है, सुबह हम लोग 5 बजे लॉगिन करते हैं और 5:15 से 5:30 तक ध्यान करते हैं। जो भी गुरु भाई जिसका भी बनता है, जो भी गुरु बहन आना चाहे जरूर उसमें भी वेलकम है उनका। दूसरा इवनिंग के टाइम पे यही अपना 7 बजे से गुरुदेव के दिव्य वाणी सुनते हैं। 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी चलती है और फिर 7:27 से लेके 7:30 तक हम सामूहिक नाम जप करते हैं और उसके बाद 7:30 से लेके 7:45 तक हम ध्यान में प्रवेश करते हैं और 7:45 से मैक्सिमम 8:30 बजे तक, और मैं भी 10-5 मिनट आगे पीछे चली जाती है, हम लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। मेरी इस मंच पे आए हुए सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों से रिक्वेस्ट है, और या फिर जो भी कोई बाद में वीडियो सुनेगा उनसे रिक्वेस्ट है, ये कार्यक्रम आप सबका, आपका अपना कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम में जो भी कार्य हम लोग डिवाइड करते हैं, सब लोग इसमें अपने हिसाब से अपने इनपुट दे सकते हैं और इस कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमेशा आप अपने जो गुरु भाई हैं, रामलाल जी हैं, पीके सिंह जी हैं, हेंगू भाई साहब हैं, रवि जी हैं, पंकज जी है, किसी से भी कांटेक्ट करके आप अपनी बात रख सकते हैं और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमेशा तत्पर रहे और अपना सहयोग जरूर दे। सहयोग किसी भी वे में हो सकता है, फॉलो करने के लिए हो सकता है, कोई अच्छा आइडिया है वो हो सकता है, तो जो भी आपके क्षमता अनुसार आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे एक विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड, छोटे बच्चों के लिए, जो कि आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक कार्यक्रम रखा हुआ है। उसमें हमारी गुरु बहन रवीना जी हैं, गुरु बहन रिया जी हैं, वो कंटिन्यूस सहयोग करती हैं। पीके सिंह जी भाई साहब हैं, रामलाल जी भाई साहब, जो भी एडमिन टीम के हैं, तो उसमें आप अपने बच्चों को लाने के लिए प्रेरित करें, अवश्य प्रेरित करें। मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ कि जो बच्चा है उसकी डायरेक्शन एक सही डायरेक्शन में, अध्यात्म की डायरेक्शन में लगती है, तो अपने माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा होता है, ये है। और समय समय पे ट्विटर की एक्टिविटी भी होती रहती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस और चेंजेज आते रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आने वाले संडे का जो हमारा बच्चों का सेशन होता है उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें और अधिक से अधिक लोग उसके अंदर अपने लोगों को, अपने दोस्तों के, अपने फैमिली के मेंबर्स को मोटिवेट करें। थैंक यू गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है और सभी गुरु भाई बहन जो हैं इसको फॉलो करें प्लीज, जरूर से। ये हमारा गुरु कार्य है और इसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, भाग लें। आप सभी का स्वागत है गुरु भाई बहन, आप लोग अपने हैंड रेस करें प्लीज। और जो भी अनुभूतियां हैं या गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो हमारे अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उनको भी जरूर से शेयर करें। ये सबसे बड़ी अनुभूति है कि हम में कितना बदलाव हुआ गुरुदेव से जुड़कर। प्लीज आप सबका स्वागत है।
ये हमारा गुरुदेव का कार्य है, इसको हम आगे से रामचंद्र चौधरी जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे गुरु बहन। जी जरूर से रामचंद्र भाई जी आपका स्वागत है। रामचंद्र जी, गुरु भाई आपका स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और प्लीज कैमरा भी ऑन कर लीजिए। रामचंद्र जी गुरु भाई, आपको आवाज आ रही है? राम जी गुरु भाई राम। जी गुरु भाई। गुरु बहन अपने रामलाल जी गुरु भाई, रामलाल जी गुरु भाई भी कुछ कहना है क्या? हाँ, लाल जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है। मैं ये सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं रंगलाल जी गुरु भाई की बात में एक बात और ऐड कर रहा था। 2 जनवरी का हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें हैदराबाद से हमारे एक गुरु भाई जो कैंसर के 4th स्टेज पर थे, उनका कैंसर क्यूर हुआ है। वो वीडियो आज अपलोड हुआ है। आप सभी इस वीडियो को अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, अपने मिलने वाले हैं, परिचित हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो सब पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि यदि कोई इस रोग से इस मानव जाति में पीड़ित हो तो इस संदेश उन तक पहुंचे। और गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जप करते रहो, कैंसर जैसा, एड्स जैसा कोई रोग शरीर में नहीं रहेगा। साथ में कहा मैं लाखों नाथों की कमाई दोनों हाथों से लुटाने निकला हूँ। पात्र सीधा रखोगे, देर नहीं लगेगी। तो ये जो गुरुदेव का प्रसाद है ये जन जन तक पहुंचे और मानव जाति का भला हो। इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में पर्सनली सभी जगह सर्कुलेट करें। साथ में रामचंद्र जी गुरु भाई, कल उनका एक्सपीरियंस हो गया है, फिर भी यदि वो चाहे तो उनको बुलाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। रामचंद्र जी आप अपना और अनुभव सुनाना चाहते हैं तो प्लीज आपका स्वागत है। जय सिस्टर, आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रही है गुरु भाई। आप मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, जय गुरुदेव। आवाज जय गुरुदेव जी। जी, अगर कैमरा कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु भाई। अभी मैं अंधेरे में बैठा हूँ। 1 मिनट में कर रहा हूँ। मैं एक मिनट कर रहा हूँ। हेलो जी गुरु भाई। ऑन हो गया मेरा कैमरा? हाँ, कैमरा गुरु भाई ऑन हो गया है। जी जी। हम तो क्या कह रहे हैं रामचंद्र गुरु भाई कैमरा ऑन हो गया है, लेकिन आपका फेस जो है वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको सही डायरेक्शन में करेंगे तो आपका फेस सभी को दिखेगा गुरु भाई। आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में है लाइट के। थोड़ा सा इसको सेट करिए ताकि आपका चेहरा सभी को दिखे। अब ठीक है गुरु भाई, थोड़ा सा कैमरा और सेट करिए ताकि पूरा फेस दिख जाए। जी गुरु भाई। जी अब एकदम अब ठीक है गुरु भाई, अब ठीक है। हाँ जी जी जी। दिख रहे हैं सब? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम तो कह रहे थे सिस्टर की नाम जप करने में बहुत दिक्कत आता है हमें, तो मानसिक जाप तो नहीं हो रहा बहुत जी, बहुत दिक्कत आता है। आप कब से जुड़े हैं गुरु भाई? हमने तो 2009 में दीक्षा लिया था। जी, तब से आप कंटिन्यू। जी हाँ, फिर हमने तस्वीर लेकर आए थे और बुक लेकर आए थे स्पिरिचुअल साइंस। वो अभी तक हमारे पास पड़े। फिर 2017 के अंदर मेरी वाइफ ने स्मार्टफोन लिया तो फिर हमने एकदम अचानक गुरुदेव आगे आ गए मेरे। तो फिर जून 2017 से हम वापस पहले भी कहीं नहीं गए और ना गुरुदेव के अलावा हम पहले की बात तो कहीं गए ही नहीं। जी, कहीं नहीं गए हम।
ठीक है ना। जी 2017 से हम गुरुदेव के अलावा कहीं कुछ देख ही नहीं रहे। पहले तो फिर भी हम दूसरी बुक्स पढ़ते थे और टीवी में चैनल्स वगैरह देख लेते थे। और 2017 में जैसे ही मोबाइल पे मंत्र सुना गुरुदेव का, तो हमारे तो सब सारे चैनल वो दूसरे जो थे सब बंद हो गए, और सारी जो बुक्स पढ़ते थे हम सारी बंद हो गई हमारी, उसी दिन से बंद हो गई। और नींद की गोली खाते थे वो भी उसी दिन से बंद हो गया था। अच्छा। लेकिन फिर नाम जप तो हो नहीं रहा है, तो फिर तो बड़ा दिक्कत आ रहा है हमें। तो लेकिन नाम अंदर से बहुत इतना चेंज, अंदर से इतना चेंज है कि हमें अंदर से सब, हमें अंदर की जो कमियां थी सब, हमें हमारी कमियां जो थी सब बाहर आ गई। तो गुरु हमें भाई सब पता आप लगा है कि जी जी अंदर अंदर वैसे से आप हम सब हम बोलिए आप सिस्टर आप। तो वैसे तो आपके अंदर का चेंजेस आ रहा है और आस्था आपकी गुरुदेव के ही प्रति है अगर एक निष्ठ, तो आप गुरुदेव से हाँ करुण पुकार करिए कि हमारा नाम जप गुरुदेव कराएं। और जी वैसे तो आप पे गुरु कृपा है, और बाकी हमारे गुरु भाई रामलाल जी भाई साहब अगर इस जिज्ञासा पर प्रकाश डालें तो और अच्छा रहेगा। गुरु भाई जी। रामलाल जी आपका एक स्वागत है। मिनट, एक मिनट सिस्टर, हम बोलना चाहते हैं। पहले तो हम जी फिर बोल। भी हनुमान चालीसा वगैरह ऐसे पढ़ लेते थे। रोज तो खैर नहीं पढ़ते थे हम, लेकिन फिर भी जी हफ्ते में 3-4 दिन पढ़ लेते थे। लेकिन 2017 के बाद में तो गुरुदेव के अलावा हमें कुछ दिखता भी नहीं। जी बहुत हम बढ़िया। उन्हीं को पढ़ते बहुत हैं, उन्हीं को सब कुछ गुरुदेव को ही सौंप दिया हमने। पहले भी गुरुदेव का ही था यार, अब तो पूरा इस 2017 में तो बिल्कुल हमने सब बंद कर दिया। हनुमान चालीसा वगैरह सब बंद कर दी, वो अपना भी बंद हो गए हमारे। जी वो लेकिन तो गुरु मंत्र नहीं कृपा। जपा। लेकिन मंत्र मानसिक जप में हमें बहुत दिक्कत आ रहा है। शुरू शुरू में तो जपा जा रहा था, फिर अब तो बहुत जी दिक्कत आ रहा है, अब तो नहीं जपा जा रहा है बिल्कुल। गुरु भाई हमारे हैं इस समय मंच पे, वो आपकी जिज्ञासा पे प्रकाश डालेंगे। प्लीज गुरु भाई आप दे, कंटिन्यू। देखिए जी देखिए बहुत सुंदर बात कही गुरु भाई कि 2009 में गुरुदेव से जुड़े और फिर 2017 में स्मार्टफोन लिया, गुरुदेव ने दर्शन दिए। गुरुदेव की शक्ति हर पल शिष्य के साथ में रहती है। लेकिन जैसा गुरुदेव एक भगवत गीता के एक श्लोक को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। यानी सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गुरुदेव ने स्वयं बोला है। तो निश्चित रूप से आप गुरुदेव की शरण में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुदेव ने एक बात ये बोली कि नाम जप तो करना ही पड़ेगा, जो कुछ मिलेगा नाम जप से मिलेगा। हाँ, हमारे अंदर दोनों एनर्जी है, सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी हर मनुष्य के अंदर काम करती है। अभी मैं चौथमल गुरु भाई से बात कर रहा था तो बहुत सुंदर मुझे वो बात बता रहे थे कि कुंडलिनी शक्ति के जो 3.5 आटे, जो 3 आटे वो एक तामसिक, एक रासिक और सात्विक तीनों प्रतीक है उसके वो। तो जब वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो तीनों चीजें उभरती है। तो वो नकारात्मक एनर्जी भी साथ में, क्यों नकारात्मक है तो सकारात्मक है, सकारात्मक है तो नकारात्मक है। इन दोनों से परे जाना ही योग है। तो यदि वो ऐसी एनर्जी हमको रोकती है तो फिर उसमें घबराने की जरूरत नहीं। कुछ समय वो रोकने का प्रयास करेगी। हमें गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मंत्र जब आप नहीं कर सकते, अंदर बैठ करके गुरु की शक्ति ही मंत्र को जपते, नहीं सकारात्मक एनर्जी उस मंत्र को जपती है। तो प्रार्थना करेंगे जी तो सकारात्मक एनर्जी ऊपर कार्य करना शुरू कर देगी। जैसे हमें कोई कष्ट आता, बच्चे को तो माँ के पास जाकर के रोता, मम्मा मुझे ये हो रहा है, माँ तुरंत उसको संभालती है। इसी प्रकार से यदि मंत्र जप नहीं हो रहा तो गुरुदेव से करुण प्रार्थना, रोने लग जाए कि गुरुदेव देखिए मेरा मंत्र जप नहीं हो रहा, करवाइए ना प्रभु। पता उसी पल आपका मंत्र जप हो जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं पहले लगेगा। पहले भैया जी हमारे जैसे गुरुदेव का चेहरा हमारे दिमाग में आता था तो मंत्र अपना भी शुरू हो जाता था। बिल्कुल सही हाँ बात कह रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जब तक मैं, जी सही कह रहे हैं, जब तक मैं आज्ञा चक्र पर दिखाई नहीं दूंगा, जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक न ध्यान है न योग है, कुछ नहीं है। जब गुरुदेव का नहीं आज्ञा चक्र पर दिखाई देंगे फिर कुछ दिन के बाद में तो खुली आंखों से ध्यान लगने लग जाएगा। तो आप मंत्र जप के लिए गुरुदेव का सबसे बढ़िया सरल तरीका, गुरुदेव की स्पीच सुनिए, गुरुदेव का मंत्र सुनिए बार बार, और गुरुदेव से करुण प्रार्थना करिए, मंत्र चलने लग जाएगा। कोई खास बात नहीं हो। नकारात्मक एनर्जी ने थोड़ा सा पावर दिखा दिया तो नहीं चाहती कि सकारात्मक एनर्जी का विकास हो, विस्तार हो। देवता दानव कभी नहीं चाहते कि देवता आगे बढ़े। ये तो राम रावण का युद्ध तो गुरुदेव कहते सदा से शरीर में चलता आ रहा है।
तो बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। और आपके और भी कोई हमारे साधक हैं गुरु भाई बहन है, वो भी बताएंगे जिससे मेरे को समझ आया, मैंने आपको बता दिया है जो मेरा अनुभव है जीवन का। बाकी तो और भी साधक हमारे पहले तो भैया जी जब हम मोटरसाइकिल चलाते थे ना, तो गाड़ी पे ही हम जैसे जैसे गुरुदेव का चेहरा आता था तो हमें गाड़ी पे ही उबासी आनी शुरू हो जाती थी। हाँ, मोटरसाइकिल कभी कभी बिल्कुल लगता था कि गाड़ी रोकूं, लेकिन गाड़ी रोकने का जरूरत नहीं पड़ा हमें। ऐसा हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ये बहुत 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 हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे मंत्र चलता था और एकदम आनंद सा ऐसा आता था मंत्र से, गुरुदेव की आवाज में चलता था वो भी मंत्र। हाँ, जैसे अंदर अच्छा, से मैं एक अंदर प्रश्न बैठे पूछ रहा हूँ गुरुदेव गुरु भाई, बोल रहे हैं। रामचंद्र जी गुरु भाई, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या आपको नाद सुनाई देता है? सर कभी कभी मंत्र जब जपते हैं ना हम, ठीक है ना, कभी कभी जब मंत्र जपते हैं ना तो कानों में ऐसे झंझनाट लगता है, हमें कभी कभी लगता है जी, कभी कभी लगता है। हाँ, कभी कभी साधकों के साथ में समस्या होती है कि मंत्र नहीं जपा जा रहा, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जब वो नाद में बदल जाता है तो फिर मंत्र जपने का प्रयास करोगे तो मंत्र जपने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो नाद में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो कभी कभी हम वापस कक्षा 1 हम कक्षा 12वीं में पहुंच गए, फिर कक्षा 1 में वापस याद करते हैं कि ओ मुझे अनार वाला आम वाला पढ़ना है। तो समस्या तो ये कि आप तो पहुंच गए 12वीं में और पढ़ने वाला अनार वाला आम वाले की सोचोगे तो फिर समस्या आएगी, उसको बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको तो सेंटेंस किताबें पढ़ना सीख लिया है। ये स्थिति होती है बहुत सारी बार। साधक क्या होता है कि ओ मैं मंत्र जपूं, क्योंकि उसने सुन लिया कि मंत्र जपना चाहिए, लेकिन उसका नाद चल रहा है तो मंत्र जपने का प्रयास करता है तो नाद सुनाई नहीं देता। ऐसा भी कभी होता है, तो इसलिए मैं पूछ लिया। बाकी आप मंत्र जपने के लिए गुरुदेव से करुण प्रार्थना करिए, मंत्र जपना होगा तो जप पाएंगे, क्योंकि साधक कुछ नहीं कर सकता, वो उस परम सत्ता के अधीन है। वो शक्ति ही हमारे अंदर हमारा विकास करे, वो अपना ही विकास कर रही है, आपका विकास नहीं कर रही, अपना स्वयं का ही विकास कर रही है वो, क्योंकि उसको संपूर्ण सृष्टि में लय होना है। जी, हमें भी ऐसा ही अंदर से लगा कि अपने हाथ में नहीं, जो कराएंगे सब गुरुदेव ही करवाएंगे, मुझे ऐसा लगता है अंदर से। जी, गुरु के बारे में कहा कि 7 दीप 9 खंड। जी जी, बोलिए जी। और सर, और जब 17 के अंदर जब जैसे गुरुदेव का हमने सुना ना मंत्र, तो कष्ट आए तो हमें ऐसा लगा कि मैंने का कष्ट आएंगे, खूब सारे कष्ट आएंगे, ठीक है ना, मैंने का कष्ट के बाद में गुरुदेव सब अच्छा कर देंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरा आया, अंदर अंदर आया कि कष्ट आएंगे, कोई बात नहीं, कष्ट आने दो, कष्ट आने दो। मैंने कहा कष्ट आएंगे गुरुदेव, जितने मेरे में कष्ट आए, मुझे अंदर से महसूस हुआ कि ये कमियां हैं मेरे में। जी जी, ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु भाई। आप गुरुदेव से करुण प्रार्थना करिए, मंत्र जाप करिए गुरु भाई। और हमारे गुरु भाई ने बहुत अच्छा आपकी जिज्ञासा पे प्रकाश डाला है, तो उसको भी आप फॉलो करिए। और गुरुदेव को ही सब कुछ करना है गुरु भाई। हम हर टीवी पे सारे चैनल देखते थे, ब्रह्म कुमारी का, रविशंकर जी का, अलग अलग सब चैनल देखते थे। जैसे गुरुदेव जी का मंत्र सुना, उसी दिन से मेरे सारे चैनल्स वगैरह सब बुक्स वगैरह खूब सारा मैं पढ़ता था। 30-25 साल से आध्यात्मिक बुक्स पढ़ता था मैं, तो मेरा सब कुछ बंद हो गया। बस इसको गुरुदेव के अलावा मेरा कुछ इच्छा ही नहीं होता, देखने का कुछ भी इच्छा नहीं होती है। भाई बहुत अच्छा है, आप पे कृपा बनी हुई है, और आप कोई परेशानी चिंता की कोई बात नहीं, सब गुरुदेव आपके साथ हैं। उनका बस आप करुण पुकार करके मंत्र जाप करिए और अपनी साधना जारी रखिए गुरु भाई। ठीक है गुरु भाई? जी जय जी, जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। और साधना मिश्रा जी ने हैंड रेस किया है, गुरु बहन ने, प्लीज। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। मैं ना वो रामलाल भैया ने बहुत अच्छे से समझा दिया, बस इन्हीं की जिज्ञासा को थोड़ा सा बताना चाह रही थी, और कुछ नहीं कहना था, बहुत अच्छे से बता दिया है उन्होंने। जी जी, आपका कोई अनुभव तो शेयर करिए प्लीज गुरु बहन। चलिए, गुरु बहन का उनको कोई रामलाल जी गुरु भाई ने समझा दिया है। अब हम मिक्की जी को लेते हैं। मिक्की जी ने भी हैंड रेस किया था, मिक्की गुरु भाई ने भी। मिक्की जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया था।
उनका स्वागत है, अगर उनको आवाज आ रही है गुरु भाई। और भी गुरु भाई बहन है, अगर अनुभूति नहीं भी हो रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है। गुरुदेव के साथ बिताए हुए पलों को या गुरुदेव से जुड़ने के बाद, हमारे गुरुदेव की साधना से जुड़ने के बाद जो जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वृत्तियों में चेंजेस आ रहे हैं, उनको भी जरूर शेयर करिए। वो बदलाव हमारे लिए सबसे बड़ी अनुभूति है। तो इसको भी आप लोग सभी गुरु भाई बहनों से यही हमारी प्रार्थना है कि उन अनुभवों को भी, उन बदलाव को भी आप लोग इस मंच पर, हमारे गुरुदेव के मंच पर शेयर करें जरूर से, जिससे हमारे नए गुरु भाई बहनों को भी मार्गदर्शन मिलता है और प्रेरणा मिलती है। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। जी बहन, आपको ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु बहन। जी कैमरा ऑन नहीं कर सकती गुरु बहन। अच्छा, चलिए आप बताइए गुरु बहन, कोई आपकी जिज्ञासा, अनुभव है जरूर से। जी बहुत अनुभूतियां तो बहुत हैं गुरु बहन। 1 साल हुआ मुझे गुरु जी से जुड़े हुए, अनुभूतियां बहुत सारी हैं। बीच में थोड़ा मैं कर नहीं पाई ठीक से, उनका मंत्र जाप, मानसिक जाप कुछ भी नहीं कर पाई समझ लीजिए, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो रेगुलर हो गया है। तो मेरी कुछ परेशानी ऐसे कि थोड़ी मानसिक परेशानी हो गई थी, नींद न आना और भी सारी परेशानियां। तो उसमें एक गुरु बहन ने मुझे बताया कि रात को तुम गुरु मंत्र लगा के सुनो और उससे तुम्हें नींद आ जाएगी। मैंने पहले दिन ही उस चीज को फॉलो किया और पहले दिन ही मुझे ऐसी नींद आई कि मतलब वो दवा को भी फेल कर दिया वो मंत्र जाप ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये 2 दिनों की अनुभूति है। वैसे तो अनुभूतियां बहुत सारी हैं गुरु जी से जुड़ने के बाद, बहुत सारी अनुभूतियां हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, जबकि उनके हिसाब से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे परिवार में हम लोग 3 लोग जुड़े हुए हैं। गुरु जी के जो जैसे करना चाहिए उस हिसाब से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अपनी खुद से समझ में आ रहा है कि बहुत कमियां हैं हमारे में, उसके बावजूद गुरु जी ने हमारा बहुत साथ दिए हुआ है। गुरु बहन, आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे गुरुदेव की ही कृपा होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हमारे हाथ कुछ में कोई मानवीय बुद्धि इसमें लगानी है, हमें बस गुरुदेव ने जो ड्यूटी दी है, मंत्र जाप 24 घंटे और 2 टाइम का ध्यान। जी वो ड्यूटी भी शायद वो ड्यूटी भी अच्छे से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी गुरुजी ने हमारे ऊपर हाथ रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी अनुभूति ये है। गुरु तो सबको प्यार करते हैं, वो तो जानते हैं अपने बच्चों को, तो प्यार एक बराबर है सबके लिए। हमारी ड्यूटी में कुछ कमी आती है उनकी साधना में। और भी गुरु बहन कोई अनुभूतियां हो तो जरूर शेयर करिए आप। अनुभूतियां बहुत सारी, अभी कल की हमने बताई, अभी ऐसे ही बताऊंगी, लेकिन कल जो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये पूरे दिन मुझे इतनी खुशी हुई अंदर की जो चीज दवा नहीं कर पाई वो एक मंत्र जाप से ही मुझे आराम मिल गया। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर। चलिए, अभी हमने एक गुरु बहन की अनुभूति सुनी कि उनको नींद नहीं आ रही थी, मंत्र जाप उन्होंने रात में सुना तो उनको नींद भी आ गई। हमारे गुरुदेव तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर मुश्किलों को आसान करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। और भी गुरु भाई बहन है, उनका भी स्वागत है। जल्दी से जल्दी आए इस मंच पे, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिले अपना अनुभव और गुरु ने जो उन पे कृपा करी है उसको सुनाने का और सबको बताने का इस मंच पे। प्लीज सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हैंड रेज करें। गुरु भाई बहन तो बहुत गुरु भाई बहन ज्वाइन किया है, सभी गुरु भाई बहनों ने। सभी के पास कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होगा, तो प्लीज कोई संकोच कुछ मत करिए। ये आप ही का मंच है, आप ही का आश्रम है, हमारे गुरुदेव का आश्रम है। इसमें सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है, जिससे जितने भी हमारे नए लोग भी हैं जो जुड़ रहे हैं या इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी आप ही लोग के द्वारा। हमें अपना गुरु कार्य को आगे भी बढ़ाना है।
तो छोटा सा छोटा अनुभव और बड़ा सा बड़ा सभी का स्वागत है इस मंच पे। मैं निवेदन करना चाहूंगा घनश्याम जी आर्या भाई साहब से। जी काफी उनके पास बड़े दिव्य अनुभव रहते हैं। जरूर 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 गुरु भाई घनश्याम जी, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जी जी, यदि आप कंफर्टेबल हैं, कुछ साझा करना चाहें तो वैसे स्वागत है आप। घनश्याम जी गुरु भाई, आपको आवाज आ रही है? और नहीं तो पंकज गुरु भाई जी हैं, उनसे हम कहेंगे कि अगर वो अपने कुछ गुरु के साथ जो उन्होंने पल बिताए हैं उनको भी इस मंच पे साझा करें, जब तक कोई गुरु भाई बहन नहीं जुड़ पा रहे हैं, प्लीज। कुछ ऐसा ही अंदाजा बीजेपी में आए तो विधायक बने, मंत्री भी बने, बेटी सांसद बन गई। सियासी रट्टा मारने वाले कहते हैं कि इस बार शाहबाज से बेटी के टिकट पर खत्म हटाने की वजह से माइक जो है चल रहा है, कृपया माइक अपना जो बंद रखें। मंच पर बैठे 68 हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका स्वागत है इस मंच पे। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मेरा कैमरा ऑन कर दिया मैंने, कोई नहीं आ रहा तो 2-4 एक आध मिनट के लिए मैं भी थोड़ा सा अपनी विचार बता रहा था, जैसा कि रामलाल जी गुरु भाई ने। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था और उसी पुस्तक का अनुभव उनको बताया कि मुझे इस तरह का देखने को मिला, जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव के फोटो को देख करके हमारी चित्त शक्ति जागृत होती है। तो चित्त शक्ति को एक तरह से कई नामों से पुकारा जाता है। लोग सर्पिणी कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं, बहुत सारे नामों से है। और एक और नई चीज उस पुस्तक में पढ़ने को मिली गुरु बहन कि हम जैसे गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक पिंड में ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड पिंड है, यानी बहुत सारे पिंड यहाँ पर, बहुत सारे ब्रह्मांड है। जैसा कि हम गाते भी हैं, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति नाथ, इस तरह की एक लाइन आती है। तो यानी करोड़ों जो ब्रह्मांड है, ये चलते हुए ब्रह्मांड, ये शरीर ही है एक तरह से। अब इस धरा को, इस ब्रह्मांड को धारण जिसने किया है वो है शेष, यानी शेष नाग ने उसको धारण किया हुआ है। तो इसी श्रृंखला में इसी तरह से ये दर्शाया गया है उस पुस्तक में कि हमारा जो शरीर है उसको भी धारण करने वाला कोई शेष है। यदि वो सर्पिणी रूप में है, वही चित्त शक्ति है। वो मातृशक्ति जो है वही शरीर को चलाती है, वो धारण की है, लेकिन वो सुसुप्ति में है और गुरु की कृपा से उजागृत हो जाती है। सुसुप्ति से तात्पर्य यहाँ पर जब तक गुरु से शिक्षा नहीं लेते अपन या गुरु दीक्षा नहीं होती है, हम जब तक वो चेतन नहीं होती तब तक वो प्रसुप्त होती है। प्रसुप्त से तात्पर्य बाहर की ओर हम देखते हैं, लेकिन गुरु की कृपा मिलने के बाद, गुरु का आशीर्वाद या गुरु का हम ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र पर, तो फिर अंतर की साधना शुरू होती है। अंतर की जो है हम जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, और जब तक नहीं होता तब तक बहिर्मुखी होते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा अच्छा दर्शन उसमें पढ़ने को मिला है, जो मैंने अनुभव किया। और जैसा कि पंकज जी गुरु भाई हैंड रेज किए हैं, तो मैं इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। पंकज जी गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप उनको बुलाइए गुरु भाई। पंकज जी गुरु भाई, आपने हैंड रेज किया, प्लीज आपका स्वागत है इस मंच पे। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई जय। आपने बड़ी दिव्य बात कही कि हमारी जो शक्ति होती है, ये हमारी जितनी भी क्रियाएं होती है शक्ति से गवर्न होती है। और गुरुदेव स्पीच में कहते भी हैं कि बिना शक्ति के शिव आधा जी। तो शक्ति का बड़ा महत्व है। और मैं गुरुदेव की कुछ लाइनें आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये स्पिरिचुअल साइंस से लिए गए प्रश्न उत्तर हैं गुरुदेव के जी। शायद कुछ लोगों ने पढ़े हों पहले।
तो गुरुदेव को कि साधक ने पूछा कि अजपा और घंटी की आवाज दोनों साथ साथ सुनाई देते हैं, क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि अजपा को सुनिए जब तक वो सुनाई दे रहा है। साधक ने पूछा, गुरुदेव मैं और मेरे परिवार के सभी लोग आपका ध्यान कर रहे हैं। मैंने 2 साल से देवी पूजा नवरात्रा करना सब बंद कर दिया है, कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी? ये प्रश्न अक्सर काफी गुरु भाई बहनों का रहता है कि गुरु भाई जरूर, ये प्रश्न का उत्तर बहुत जरूरी है इस मंच पे। हम लोग किसी आराधना कर रहे थे या हम जो पारिवारिक इष्ट की पूजा कर रहे थे या अपना कुल देवी की पूजा कर रहे थे, तो उनकी बंद कर दी है अभी गुरुदेव का शुरू करने के बाद, क्योंकि बंद तो हो ही जाती है स्वाभाविक। अगर आराधना में आप ऊपर बढ़ते हो तो एक निष्ठ गुरुदेव में समर्पण जरूर आता है और फिर उससे वो बाकी सब चीजें बंद हो जाती है। तो गुरुदेव ने इसका जवाब देते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं होगी, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरा ध्यान करो, मैं 10वां अवतार हूँ, मैं कल्कि अवतार हूँ। जी गुरु ने स्पष्ट कर दिया ये कि मतलब एक बार गुरुदेव को पूजा कर लो, नहीं। जी। हाँ, तो और देवी देवता या किसी और चीजों में जाने की फिर जरूरत नहीं रहती। बड़ी आसान, गुरुदेव ने बहुत ही जीवन आसान कर दिया। नहीं तो बहुत लोग डरते रहते हैं। वो एक कहावत भी है कि डरते हुए गोगा धोखते हैं, मतलब कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करोगी तो बुरा मान जाएंगे, या गणपति जी की नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएंगे। तो हमारे जो मानसिक अलग अलग तरह के कर्म कांडों में हम उलझे रहते हैं और एक निष्ठा किसी भी चीज में नहीं आ पाती। तो गुरुदेव ने उस भय से हमें पूर्णतः मुक्त कर दिया है। तो मुक्त किया है। गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए हमें। जी गुरु भाई, ये बहुत अच्छा आपने एक रखा है इस मंच पे गुरुवाणी को अपने, कि ये बहुत ज्यादा बहुत साधकों के साथ ये परेशानियां हैं कि वो एकनिष्ठ नहीं हो पा रहे। उनको डर है, वहम है कि हम इतने दिनों से जो बचपन से अपनी परंपरागत ये बाह्य पूजा करते आ रहे थे, उसको छोड़ने से हमारे अंदर कोई हमारे भगवान रूठ तो नहीं जाएंगे या नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो आज आपने बहुत सुंदर ये रखा गुरुवाणी आपने, और इससे मैं जहां तक सोचती हूँ सभी गुरु भाई बहनों का एक जो है वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आशा करते हैं हम कि हमारे गुरुदेव जो है साक्षात भगवान है, हमें कुछ कहीं भी अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हम एकनिष्ठ होके बस गुरुदेव को ही सब कुछ मान के, क्योंकि मानना भी नहीं, वो तो है ही, सभी कुछ है वो। और गुरुदेव ने बड़ी अच्छी सहज साधना बता दी है। जो हम सोचते थे कि हमें भगवान पाना इतना मुश्किल है, कितना हम बाह्य जगत में कितनी चीजें करते हैं, कर्म कांड करते हैं कि भगवान मिले तब भी भगवान नहीं मिलते, और भगवान कितने सहज भाव से मिल रहे हैं हमको इस साधना से। तो जितना सहज भाव से हमें भगवान मिलते हैं और हम कहाँ कहाँ फंसे, तो हम सभी गुरु भाई बहनों से मैं ये एक निवेदन करूंगी कि प्लीज जो आज गुरु भाई ने ये गुरुवाणी सुनाई है, उस गुरुवाणी को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, और प्लीज इसी को आप मन में बनाइए। कोई वहम, कोई डाउट की जरूरत नहीं है कि आप भगवान से हट गए हैं। आपको तो भगवान मिल गए। जो अभी तक आप प्रयास कर रहे थे बाह्य आडंबर के द्वारा, जो हम बाह्य कर्मकांड भगवान पाने का, वो हमें भगवान मिल गए। वो आप आपकी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए और रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट को देखिए, आप फिर से परीक्षा में मत बैठिए। मैं यही निवेदन करूंगी सभी गुरु भाई बहनों से। बहुत सुंदर गुरु भाई ने बात रखी है आज ये। और बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने जवाब दिया है इसमें। किसी साधक ने पूछा कि गुरुदेव 15 मिनट से ज्यादा ध्यान कर सकते हैं क्या? कई बार ऐसा होता है कि कुमारी आती है, हमें ध्यान में आनंद आने लगता है और ध्यान बैठे रहने का मन करता है। तो ऐसा भी काफी बार होता है। तो साधक ने पूछा कि गुरुदेव 15 मिनट से ज्यादा ध्यान करें तो मतलब कर सकते हैं क्या? आपका आज्ञा है क्या, या इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो गुरुदेव ने कहा, केवल 15 मिनट ही ध्यान करो, मंत्र हर समय जपो, राउंड द क्लॉक। ध्यान आपको 15 मिनट ही करना है। कुछ लोग देर तक बैठे रहते हैं
बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो गुरुदेव का कहने का तात्पर्य है कि गुरुदेव अंततः तो हमारा जो शरीर है इसको गुरुदेव ही तैयार करते हैं, उस शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरुदेव इस मतलब जितना इस शरीर की क्षमता है उतना ही हमें ध्यान में बैठना चाहिए, और वो 15 मिनट गुरुदेव ने आदेश के साथ कहा हुआ है। तो हमें इससे ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। मंत्र जाप से मतलब आराधना की जो मेन स्ट्रीम है हमारी वो मंत्र जाप है। मंत्र जाप से आराधना आगे बढ़ती है तेजी से। जी समय भी हो रहा है, मैं आप सभी को फिर से जय गुरुदेव कहूंगा और फिर दोबारा कभी और बातें करेंगे। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव गुरु भाई। और गुरु भाई ने एक हैंड रेस किया था, प्लीज वो मंच पे आए। हमारे गुरु भाई खंडेलवाल जी हैं, उन्होंने हैंड रेस किया था। जी गुरु बहन, यदि कोई अब और नहीं आने चाह रहे तो हम कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई राजकुमार खंडेलवाल जी थे, उन्होंने हैंड रेस किया था। राजकुमार गुरु भाई, आपको आवाज आ रही है? वो शायद सेशन में नहीं है अभी। जी गुरु भाई। हाँ जी। और भी गुरु भाई बहनों तो जरूर अपनी अनुभूतियां शेयर करें प्लीज मंच पे। जय गुरुदेव। पंकज भैया की मैं उन लाइनों में एक बात और गुरुदेव की साझा करूंगी। गुरुदेव ने एक जगह ये भी कहा है कि अगर ठंडी जगहों पे आप 30 मिनट, तो कोई इशू ना तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जी मैं थोड़ा सा खाने का कुछ वो रख रही हूँ। तो गुरुदेव ने ये कहा था कि ठंडी जगहों पे आधे घंटे या 40 मिनट भी कर सकते हैं, और सर्दियों के समय में भी आप आधे घंटे या 40 मिनट किया जा सकता है सर्दियों के दिनों में। ये गर्मियों के प्रोसीजर में बताया है कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं करोगे, 15 मिनट से ज्यादा करेंगे तो अपन को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जी गुरु बहन, बहुत आपने बहुत सुंदर रखा वाक्य यहाँ पे। हमारे और गुरु भाई बहनों को भी इससे प्रेरणा मिलती है, उनकी जिज्ञासा जो रहती है तो वो भी शांत होती हैं, उन पे भी प्रकाश आपने डाला। बहुत सुंदर गुरु बहन। और बहुत सारे गुरु भाई बहन ज्वाइन करते हैं, कोई संकोच मत करिए गुरु भाई और बहन, आप लोग, ये आप ही का मंच है। प्लीज सबके साथ कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन प्लीज आप लोग उसको साझा करिए कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया इस साधना से जुड़ने के बाद। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हम पहले क्या थे, उसके बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया, उसको भी जरूर से शेयर करिए सभी गुरु भाई बहन। हिंगू जी गुरु भाई, आप श्रीवास्तव गुरु भाई, आपने हैंड रेस किया है, प्लीज आपका मंच पे स्वागत है। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव। एक मेरी जिज्ञासा है कि 2 टाइम के ध्यान तो करते हैं सुबह शाम का, तो इसके अलावा जब भी कभी गुरु का स्पीच सुनते हैं या गुरु मंत्र गुरु की आवाज में सुनते हैं तो खुमारी से लग जाती है और ध्यान भी लगने लगता है। जबकि ध्यान तो हम सिर्फ प्रार्थना सुबह शाम के लिए करते हैं, दिन में प्रार्थना तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनके मंत्र, उनकी स्पीच सुन करके खुमारी से लगती है और एक आंखें बंद हो जाती हैं, ध्यान का एक पार्ट समझ में आता है। तो क्या ये ध्यान है? क्या 2 टाइम के अलावा इस तरह की चीजें जो हैं ये ध्यान कहलाता है या क्या कहलाता है?
इस पर प्रकाश डालें कोई गुरु भाई। भाई रामलाल जी, गुरु भाई आप जस्ट प्रकाश डालें प्लीज, हमारे गुरु भाई की जो जिज्ञासा उस पर प्रकाश डालें। जी जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, गुरुदेव ने कहा है कि कुछ दिन जब ध्यान करोगे और फिर ध्यान अधिक गहरा हो जाएगा तो फिर खुली आंखों से ध्यान लगेगा, चलते फिरते ध्यान लगेगा, क्योंकि हर पल हम ध्यान में ही हैं। लेकिन जब बाहरी संसार में जाते हैं तो संसार में ध्यान हो जाता है, लेकिन जब गुरु से एकनिष्ठ हो जाते हैं अंदर से, तो फिर क्या होता है, हर पल ध्यान होता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है गुरु भाई कि मैं पूरे 1 साल तक, 1.5 साल तक कंटिन्यू 24 घंटे ही ध्यान में रहा हूँ। चलते फिरते ध्यान, ट्रेन में जाता तो घनघोर ध्यान, योगी क्रियाएं हुआ करती थी, सब मुझे देखा करते थे। तो शुरू में तो मैं छिप जाया करता था कि मुझे कोई देखेगा, तो मैं ट्रेन के उसमें टॉयलेट में जाके अंदर खड़ा हो जाता था, क्योंकि डेली का मुझे अप डाउन करना होता था। फिर धीरे धीरे मैं ऊपर कोने के वाले सीट पे जाके बर्थ पे बैठता था। फिर मुझे अंदर से गुरुदेव ने आदेश दिया कि बेटा, ये संसार के लिए पागल है, तू मेरे लिए पागल है, तो देखने दे सबको आनंद से। तो फिर मैं खुली आंख से मेरा ध्यान लगा करता और घनघोर योगी क्रियाएं हुआ करती थी, स्टेशन पे बैठे बैठे होती थी और सब जगह होती थी। और फिर मैं गुरुदेव के पास गया एक बार कि गुरुदेव देखिए, मेरा ऐसे ध्यान लगता रहता है और मेरे शरीर की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मंत्र जब ध्यान बंद कर दे, गुरुदेव ऐसा तो बोल दिए, लेकिन वो तो और ज्यादा लगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है। और मैं सब गुरु भाइयों से उस समय पूछा करता था, गुरुदेव सब कहते थे कि अरे गुरु भाई, यही तो आनंद है जो देवता भी तरसते हैं, आपको मिल रहा और आप घबरा रहे हैं। ये चौतमल गुरु भाई बेटे इनसे बहुत कहता था, ये पता, ये आते थे मुझे क्या कहते, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो। पर वो 24 घंटे ध्यान में रहा करता था और कुंडलिनी शक्ति स्वयं ऊपर रीढ़ की हड्डी में चलती हुई ऐसे सर चलती हुई ऐसे नजर आती थी कि चढ़ जाएगी, ये पकड़ लिया, मैं इधर जाके पकड़ लेता था, यहाँ आ गई है। तो बहुत अद्भुत आनंद था वो। तो ये खुली आंखों से ध्यान लगता है, सभी साधकों का लगता है। खुली आंखों से ओम का नाद होता है, क्योंकि हमारी प्रकृति उस ईश्वर की सत्ता के अंदर विलीन होना चाहती है। ये बहुत आनंद का विषय है। उस समय ध्यान लगे तो फिर लगने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। 15 मिनट सुबह शाम बैठना वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब खुली आंख से ध्यान लग रहा है तो उसको लगने दो, उसका आनंद लो, उसमें कोई समस्या नहीं होनी, क्योंकि गुरु की शक्ति स्वयं ध्यान लगवा रही है। जी गुरु। ऐसे ध्यान की अधिकता में कोई नुकसान नहीं है, कुल मिला जुला के हमें तो भ्रम था ऐसे ध्यान में जी नहीं, ऐसे ध्यान की अधिकता में कोई नुकसान नहीं है। यदि खुली आंख से गुरुदेव की कृपा से ध्यान लग रहा है तो वो आवश्यकता है, इसलिए लगवाया जा रहा है। आंखें सर बंद हो जाती हैं उस समय, जिस समय खुमारी होती है आंखें बंद हो जाती हैं, जबकि प्रार्थना भी नहीं किए रहते हैं। जी गुरु भाई, मैंने अनुभव किया है। ट्रेन में आंख बंद करके बैठता था तो अगला स्टेशन आता था, तभी आंख खुलती थी और घनघोर ध्यान होता रहता था। मैं कहा अब क्या करूं, पर वो क्या है कि ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है हमारे अंदर कोई प्यूरिफिकेशन करना उसको, तो वो काम कर रही है। जी कुछ सोता होता है। जय गुरुदेव सर। जय जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। संजीव भाटी जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, प्लीज उनको लेते हैं, फिर हम क्रांति जी को भी लेते हैं। संजीव भाटी जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया था, प्लीज आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी जी गुरु आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है। जय गुरुदेव। हाँ, अभी एक्चुअली गुरु भाई M.K. श्रीवास्तव जी ने एक ये पूछा था कि जब हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं तो उस टाइम जो है हमारा ध्यान लग जाता है। तो ये ध्यान इसलिए लगता है क्योंकि गुरुदेव जो है स्वयं परमात्मा है। गुरुदेव स्वयं कहते थे ये जो आवाज जो आ रही है इनलाइटेड बॉडी में से आ रही है। तो जिन साधकों का ध्यान नहीं लगता है या जिनको नींद नहीं आती या जिनको जप करने में कोई दिक्कत आ रही है, अभी एक गुरु भाई जो पहले आए थे उन्होंने ये बोला था कि भाई मेरा जो है नाम जप नहीं हो रहा है। तो उसका भी तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव की स्पीच सुने, तो उससे क्या होता है कि गुरुदेव की स्पीच सुनने से ध्यान भी लगता है और नाम जप भी आपका चलना स्टार्ट हो जाता है। जी। तो गुरुदेव की आवाज में वो दम है जो ज्यादातर गुरुदेव यही बोलते थे कि भी आप मेरी आवाज रखो, मेरी फोटो साथ में रखो। दो चीजें गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि मेरी आवाज साथ में रखो और मेरी आवाज में ही मंत्र दीक्षा दो और मेरी फोटो साथ में रखो। तो कोई भी जितनी भी समस्याएं हैं मानव जाति की, ये गुरुदेव की आवाज साथ में रखने से, गुरुदेव की फोटो का ध्यान करने से और गुरुदेव से प्रार्थना करने से मनुष्य मात्र की हर एक समस्या का समाधान हो जाता है।
गुरुदेव क्योंकि परब्रह्म है, गुरुदेव के अलावा और कोई साधना इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुरुदेव स्वयं परमात्मा हैं। और जितनी भी देवी देवता हैं, जितनी भी और चीजें हम देखते हैं, सब शाखाएं हैं इसकी। तो जब हम जड़ में हमने पानी दे दिया तो अलग से हमें न तो पत्तों को पानी देने की जरूरत है, न फूलों को, न जो फल लग रहे हैं उनको पानी देने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव मात्र जड़ है, गुरुदेव जो है एकमात्र गुरुदेव की साधना करने से सब कुछ मिल जाता है। बहुत बहुत जय गुरुदेव, यही मुझे बोलना। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर आपने कहा, गुरुवाणी बताई आपने। और क्रांति जीव ने भी हैंड रेस किया था। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, हाँ जी। तो एम के श्रीवास्तव जी जो अभी बता रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो जो गुरुदेव की जो ध्यान की प्रक्रिया विशेष है कि उसमें अपन तीसरे नेत्र पे गुरुदेव की तस्वीर को केंद्रित करते हैं अपने ध्यान को। तो वो ध्यान की वो वाली प्रक्रिया को अपने को 2 से अधिक बार नहीं अपनाना चाहिए जी, क्योंकि हाँ, उसके अलावा अगर मंत्र जप से या गुरुदेव की श्रीवाणी सुनने से अगर ध्यान लगता है तो वो अपने शरीर की आवश्यकता के हिसाब से लगता है, वो अलग ध्यान है। और जो अपन तीसरे नेत्र पे गुरुदेव की तस्वीर को केंद्रित करके जो ध्यान करते हैं उसमें अलग प्रक्रिया होती है शरीर में। वो 2 बार से अधिक नहीं अपनानी चाहिए अपने को। जो गुरुदेव ने बोला है कि 15 मिनट के लिए करो आप, तो वो वाली प्रक्रिया के लिए बोला है गुरुदेव ने। जी। हाँ, ध्यान की प्रक्रिया तो वही है ना अपनी, कि भाई अपन यहाँ उसको गुरुदेव की तस्वीर को यहाँ देख रहे हैं, तो उसमें जो ऊर्जा होती है ना वो ज्यादा जागृत होती है, मतलब जो कि शरीर को सहन नहीं कर पाएगा 15 मिनट से ज्यादा अगर करेंगे तो। और जो बाकी जो गुरुदेव की आवाज सुनने से जो ध्यान में जा रहे हैं वो अलग प्रक्रिया बनती है फिर उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। जय गुरुदेव। आपने जिज्ञासा जो वाली प्रक्रिया आ रही है गुरु बहन। जय गुरुदेव। ये प्रक्रिया जो सुबह शाम ध्यान की विधि वाली है वो चीज तो नहीं रहती है, क्योंकि हम उनसे आज्ञा भी नहीं मांगते हैं 15 मिनट का, और आज्ञा चक्र बैठाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ये स्वतः अपने आप। हाँ, तो वो तो सही है, वो ठीक है बिल्कुल। यही होता उसमें तो अच्छा है एकदम। हाँ, यही होता है। हाँ, तो उसमें तो कोई, हाँ, बस उनके ध्यान की जो प्रक्रिया जो अपनाते हैं ना गुरुदेव ने जो बताई है उसको मतलब 2 बार करेंगे और 15 मिनट से ज्यादा अपन उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे। उसे तो सिर्फ 2 ही टाइम करते हैं, लेकिन मन में ये रहता है कि कहीं ध्यान से गर्मी जो उत्पन्न होती है अधिकता तो नहीं हो रही। यही मेरा कन्फ्यूजन था जिसको रामलाल जी ने क्लियर कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने भी इसको क्लियर किया हमारे लिए। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। हिंगू जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया था। और भी गुरु भाई बहन हो तो प्लीज हैंड रेस करें, अगर कोई जिज्ञासा हो या अनुभव हो शेयर करना चाहते हो। सेशन का समय भी हमारा हो रहा है, लेकिन गुरु कृपा के आगे ये सब चीजें हमारी मायने नहीं रखती हैं। अगर आपका कोई अनुभव हो तो प्लीज जरूर से गुरु कृपा को शेयर करें। हाँ जी, एक मैं बताती हूँ कि एक बार हम लोग जोधपुर आश्रम में बैठे हुए थे, तो मतलब गुरुदेव से ध्यान के समय के बारे में बात चल रही थी। गुरु बहन कोई इश्यू ना हो, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। मैं इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, कैमरे वाली बात के लिए भी। मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, मेरी आपकी एक अलग जिज्ञासा है, मैं इसके बारे में पहले बात करती हूँ कि क्या एक्चुअली में क्या है कि मैंने जब से गुरुदेव का मैंने चालू किया है ना करना, तब से एक मतलब ये मेरी जिज्ञासा है, कोई शांत करे इसको, कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब जैसे ही लाइट होती है ना रात को लाइट, तो उससे मेरे को बेचैनी होने लगती है मेरे पूरे शरीर में। और ये गुरुदेव की साधना करने के बाद ही चालू हुआ है। ऐसा कोई बताए इसका क्या कारण है? मतलब मैं लाइट रात को मैं भी अंधेरे में बैठी हुई हूँ जैसे, और अगर कोई काम होता है ना किचन में काम करना है या तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पर अगर मैं यूं खाली हूं ना तो मैं लाइट में नहीं रह सकती। इसका क्या कारण है? मतलब मेरे पूरे शरीर में बेचैनी टाइप हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये मतलब गुरुदेव की साधना के बाद ही चालू हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। तो इसका क्या कारण हो सकता है, कोई बताएं? तो ये तो रामलाल जी गुरु भाई, आप प्लीज गुरु बहन का ने जो प्रश्न रखा है उस पे आप अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं। जी गुरु बहन, जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि ये प्रकृति का विकास है, हमारे पंच तत्व के शरीर के 5 तत्वों का
जो सामंजस्य होता है। और क्योंकि ये जो फिजिकल ये जो नेचुरल चीज के अलावा जो जो अननेचुरल जो चीजें होती, जैसे लाइट से अन्य कोई चीजें होती, इनसे हमारी जो शक्ति, गुरुदेव ने एक बार एक स्पीच में बोला था, गुरु बहन एकदम स्पष्ट हो जाएगा। एक बार कोटा के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के अंदर अचानक क्या हुआ कि कैमरे वाला बार बार उसको फ्लेक्स कर रहा था। तो गुरुदेव ने क्या बोला कि बहुत हो गया भाई, ये जो प्रकाश है मेरी आंखों को कष्ट देता है, इसको बंद कर दे तू। तो इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब साधक साधना करता है, जो प्रकृति के परे जो कोई चीज, प्रकृति से अतिरिक्त जो कोई चीज होती है, वो हमारे इस मन को, इस शरीर, पंच तत्व के शरीर को भाती नहीं है। तो इसी प्रकार से नशे छूट जाते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध बनाई हुई चीजें हैं। तो प्रकृति के विरुद्ध आहार है, तो प्रकृति के विरुद्ध जो भी है, आप मोबाइल चलाएंगे ज्यादा तो इरिटेशन होगा इससे। तो ऐसा हमारे साथ होता है। मैं कभी भी लाइट, ये अपना सेशन चलता तभी मेरी लाइट चालू रहती, बाकी समय मेरी लाइट घर में बंद ही रहती 24 घंटे, क्योंकि मुझे इन आंखों में, जैसे मैं आंख में कभी भी ट्यूबलाइट की तरफ मैं देख ही नहीं सकता। हाँ, एक जो पीली जो लाइट होती है वो मुझे प्रिय लगती है, क्योंकि वो प्रकृति का कलर है। क्योंकि जितना भी जो एलईडी आई है ना, ये एलईडी एक्चुअल में नेचुरल नहीं है ये। तो प्रकृति के विरुद्ध जितनी भी चीजें होगी वो शरीर को अच्छी नहीं पाएगी, इसलिए वो गुरु बहन ऐसा होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे आपको प्रकृति की ओर वो शक्ति ले जा रही है। जी गुरु बहन, एक हमारा भी रिलेटेड है क्वेश्चन अनुभूति कि मुझे भी ध्यान की अवस्था में मुझे लगता है कि मैं लाइट बिल्कुल ऑफ करके ही ध्यान करूं। जिस समय लाइट जलती है उस समय मेरा ध्यान नहीं लगता है, और मैं चाहती हूँ कि ज्यादातर अंधेरे में ही मैं ध्यान करूं। मेरे साथ भी यही चीज होती है, मुझे अंधेरा बहुत पसंद आता है ध्यान के समय। गुरु बहन, ये मेरे साथ भी है, ये मेरे साथ भी है। मुझे व्हाइट लाइट पसंद नहीं है, अगर रेड होगा तो चलेगा, येलो होगा तो चलेगा। और ध्यान के दौरान मैं हमेशा लाइट ऑफ करके ही ध्यान करती हूँ, मैं कभी भी लाइट में ध्यान नहीं करती। जी, ये जैसा कि मुझे अनुभव है कि शायद ये एक तल्लीनता का, एक ध्यान का, जो हमारी तल्लीनता होती है ध्यान लगाने के लिए, वो लाइट जो है वो हमको कुछ डिस्टरबेंस करती है, और अंधेरे में एक शांति महसूस होती है, उत्पन्न होती है। जब भी प्रकाश नहीं होता तो एक शांति सी महसूस होती है, तो इसलिए हमारा ध्यान अच्छा लगता है अंधेरे में, जहां तक मुझे गुरुदेव जैसा। इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ, एक अनुभव करना आप सभी गुरु भाई बहन, कि जब हमारी भारतीय ऋतु के अनुसार एक महीना होता है जिसमें एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो देखना, आपकी जब कृष्ण पक्ष आएगा तो आपकी स्वयं ये चाहेंगे कि अंधेरे में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे शुक्ल पक्ष आगे कि ऐसी धवल कोई पीली सी लाइट घर में जले तो उसमें आनंद आने लग जाएगा आपको। एक अनुभव आप करके जोड़िए इसको, मुझे बहुत बार इसका अनुभव हुआ है, क्योंकि प्रकृति, हमारी नेचर इस प्रकृति से जुड़ी हुई है, और वो वैसा ही पसंद करती जैसी प्रकृति की पसंद है। यानी प्रकृति और हमारे शरीर में कोई अंतर नहीं है। जी जी, जरूर से। बहुत सुंदर गुरु भाई, आपने जिज्ञासा पे प्रकाश डाला। और ये विजय केसी शर्मा जी ने भी हैंड रेज किया था, अगर वो हो तो अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। ये गुरुवन जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु भाई, वो एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरु बहन मेरी, वो जरूर से शेयर। ये हाँ, ये जो मूसा एक शब्द है, वो उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे क्या? वो एक स्पीच में मैंने गुरुदेव के स्पीच में सुना था, ईसा ने कहा, मोहम्मद ने कहा, मूसा ने कहा। तो मूसा वर्ड को मेरे थोड़ा उसको डिफाइन कर दो प्लीज, है ना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो रामलाल जी भाई साहब, आपका फिर से स्वागत है इस मंच पे। आप प्लीज इनके मूसा जो इनको वर्ड है वो उसका कुछ आंसर दे दीजिए, उसका मीनिंग ये चाह रहे हैं गुरु भाई। रामलाल जी भाई साहब, आप जी, मेरी आवाज आ रही? जी गुरु भाई। ये जैसे ईसा आए थे, ऐसे मूसा भी एक अवतार के रूप में, एक संत के रूप में माना जाता है। क्रिश्चियनिटी का यानी ईसाई धर्म का बहुत दिव्य संत रहे हैं मूसा, और उनके ईसा से पहले उन्हीं के फॉलोवर्स थे सबसे ज्यादा। अच्छा भाई गुरु भाई, मैं ये समझ रहा था कि शायद ये
मोहम्मद साहब का वो एब्रीविएशन होगा, ये मतलब मोहम्मद साहब को मूसा ऐसे है ना। लेकिन एक बार फिर मैंने मोहम्मद भी सुना, ईसा भी सुना, मूसा भी सुना, तब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, ये मूसा कौन से वो है, मतलब संत या ईश्वर जो भी है ना। बहुत सुंदर। ये जो इजराइल की राजधानी जो यरूशलेम आपने है, क्लियर कर दिया। हाँ, यरूशलेम के अंदर पैदा हुए थे, और ये ईसाई धर्म के प्रोफेट्स हुए थे, बहुत बड़े संत हुए थे, बहुत दिव्य संत हुए थे ईसा के पहले। जी, पंकज गुरु भाई कुछ कह रहे हैं इस विषय में। हाँ, पंकज जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया था, शायद इसी जिज्ञासा पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्लीज, आपका स्वागत है गुरु भाई। जी भाई साहब, आपने क्लियर कर दिया है वो। तो मेरा भी यही था कि इस्लाम में जो मतलब गुरुदेव कहते हैं ना कि पैगंबरवादियों का धर्म है, तो ये एक पैगंबर थे और उन्होंने फिर सबसे पहले के थे वो, मेरे ख्याल से मूसा पैगंबर नहीं थे गुरु भाई। पंकज गुरु भाई, मूसा पैगंबर नहीं थे, मूसा क्रिश्चियनिटी के संत रहे हैं, और ये आदि काल में ईसा से पहले आए थे। जी, अच्छा अच्छा, जी, ठीक है भाई साहब जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुबहन जय गुरुदेव। जिज्ञासा शांत हो गई। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई, जय। क्रांति गुरु बहन, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, मेरे ये ध्यान आ रहा है जैसे कि ये रोमन सेंट थे, जैसे रोम से थे, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है पढ़ा हुआ पहले का, पता नहीं वैसे तो ज्यादा इतना ही बता रही थी मैं। हाँ, जय गुरु बहन इनके बारे में मैंने अध्ययन किया था, बाइबल में इनका उल्लेख आया है गुरु बहन। और एक्चुअल में रोमन थे, कैथोलिक थे ये, और ईसा से पहले यरूशलेम में पैदा हुए थे। प्रोफेट्स थे उस ईसा से पहले आए थे। जैसे अवतारवाद का सिद्धांत है, अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार उनके दो अवतार आए हैं, मूसा या दूसरा ईसा है, तीसरा कंफर्टर आएगा, थर्ड कंफर्टर, जो गुरुदेव को उसको उन्होंने स्वीकार किया, मतलब वो स्वीकार करेगा, अब कर नहीं रहे अभी तक उनके मन में। तो गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि वो उनका प्रोफेट दो तो आ चुके हैं, मूसा आ गया, ईसा आ गया, वो तीसरा थर्ड कंफर्टर आने की वो भविष्यवाणी करती बाइबिल, वो बाइबिल भविष्यवाणी करती, तो उनका कि उनके संकेत दिए गुरुदेव के से सीधे मेल खाते हैं ना। जी, वो है। जी गुरु भाई, हमारे गुरु भाई रामलाल जी ज्ञान का भंडार है गुरु भाई। तो सभी की जिज्ञासा पे प्रश्न डालते हैं। बहुत बहुत भंडार तो गुरुदेव है, हम तो उनके बच्चे हैं, वो कुछ बुलवाते हैं तो बोल देते हैं, बाकी तो चुप बैठे रहते हैं। गुरु भाई, आप ही को आपके गुरुदेव पे बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर गुरु भाई। बहुत सुंदर आप प्रकाश डालते हैं गुरु भाई। और भी गुरु भाई बहन हैं तो प्लीज मंच पे आइए, नहीं तो मंच का सेशन का समय भी हमारा हो रहा है। नहीं तो हिंगू जी गुरु भाई से फिर निवेदन है कि वो सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। ऋचा जी